जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। सन 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और इस विभाजन का परिणाम ये हुआ कि दो इस्लामिक मुल्कों ने जन्म लिया, एक पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश के रूप में आज देखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत का विभाजन आखिर धर्म के आधार पर हुआ ही क्यों? तो इसका जवाब ये है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। उन्हें अपना एक अलग मुल्क चाहिए। ये मांग बंटवारे से पहले भारत में रहने वाले मुसलमानों ने ही की थी। तो इस वीडियो में आगे बढ़िए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और आप हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से ज़रूर करें। जब विभाजन धर्म के आधार पर हुआ तो धर्म और मज़हब को पूरी तरह से अलग क्यों नहीं किया गया? तो इसका जवाब आज़ादी के समय देश के दो बड़े नेताओं ने दिया है। एक थे सरदार पटेल और दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों नेताओं ने कहा था कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा है तो जनसंख्या का आदान प्रदान भी धर्म के आधार पर ही होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी, वही डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, जिस संविधान की दुहाई आज लगातार दी जाती है। उनकी पुस्तक का नाम है भारत अथवा पाकिस्तान का विभाजन, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा है कि जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो रहा है तो जनसंख्या का आदान प्रदान भी उसी आधार पर होना चाहिए। पाकिस्तान से सारे हिंदुओं को भारत आ जाना चाहिए और भारत से सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बिना इसके शांति स्थापित नहीं हो सकती। इस पुस्तक में उन्होंने एक बात और लिखी है जिस पर गौर करना चाहिए कि जब तक भारत में मुसलमान रहेंगे कभी भी शांति स्थापित नहीं होगी। यहाँ इस इतिहास का जिक्र करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जिन दो देशों को मुसलमानों ने भारत को तोड़ कर लिया था, वहाँ के रहने वाले हिंदू आज खतरे में हैं। ताज़ा उदाहरण है बांग्लादेश का, जहाँ पर एक मुस्लिम प्रधानमंत्री शेख हसीना का शासन था, फिर भी तख्ता पलट हुआ और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी और भारत ने उन्हें शरण दी भी है। यानी उनकी जान की रक्षा का जिम्मा अब भारत का है। तख्ता पलट क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, भविष्य में क्या होगा, ये कितना बड़ा खतरा है, ये सारी बातें आप मीडिया के माध्यम से देख सुन रहे होंगे। ये सारी बातें आपको समाचारों के माध्यम से पता भी चल रही हैं। इन सब बातों से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। हमारी चिंता का विषय बांग्लादेश के हालात नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले हिंदू हैं। उनका क्या होगा, इस बात की चिंता है। आप जानते ही होंगे कि बांग्लादेश उस भूमि का हिस्सा था जिस भूमि का मूल धर्म सनातन धर्म रहा है, जहाँ कई हजार वर्षों से हिंदू रहता आ रहा है, जिस पर आक्रांताओं का आक्रमण होता रहा और वह कब्जा करते रहे। और इन्हीं घुसपैठियों की नज़र में महात्मा बनने के लिए सत्ता लोभियों ने, भारत के कुछ सत्ता लोभियों ने एक राजनीतिक अपराध किया जिसका दंड आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भुगत रहे हैं। हिंदुओं को उन जाहिलों के चंगुल में फंसने को मजबूर कर दिया गया है। वह या तो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं या भारत भूमि पर वापस लौटकर मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उनकी रक्षा कौन करेगा? इसका जवाब एक ही होना चाहिए और वो है भारत। लेकिन क्या ये संभव है? बांग्लादेश अब एक आतंकी मुल्क बनने की राह पर है। तख्ता पलट के बाद वहाँ एक आतंकी संगठन जमाते इस्लामी समर्थित सरकार बनेगी। इससे भारत के लिए तो खतरा है ही, लेकिन वर्तमान समय में सबसे बड़ी चिंता है बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की।
भारतीयों को अब बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की चिंता सताने लगी है, क्योंकि जिस तरह के वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं वो विभत्स हैं, भयानक हैं। और इस विषय पे भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि हिंदुओं की जान बचाई जा सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार नरसंहार के ऊपर ध्यान देने के लिए भी अपने ट्विटर के माध्यम से लिखा है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? इस बारे में आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जब तक भारत सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तब तक हमें नहीं लगता कि वहाँ पे हिंदुओं की जान बच सकेगी, क्योंकि उसके बाद भी लगातार हिंदुओं का नरसंहार जारी है। भारत सरकार से हमारी अपील है कि वह बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाए, वरना वह वहाँ रहकर अपने समापन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो वहाँ पे समापन की कगार पे खड़े हैं, क्योंकि आंकड़े यही बताते हैं। 1947 में जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ उस समय 28% हिंदू थे और आज मात्र 8% हिंदू बचे हैं, जो इस दंगे के बाद भारत में शरण लेने के लिए परेशान हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध की हत्या, धर्म परिवर्तन और बलात्कार न होता हो। क्या इनकी जान बचाने के लिए इन्हें भारत में शरण देनी चाहिए? इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर उनकी चिंता भारत नहीं करेगा तो दुनिया का कोई भी देश बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर अपनी नज़र तक नहीं डालेगा। और आपने इन 4-5 दिनों में देखा भी होगा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर विश्व की मीडिया न तो दुनिया के किसी देश का कोई भी बयान आया है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार की चर्चा भी दुनिया में नहीं है। वहीं भारत में जो लोग बात बात पर संविधान और असहिष्णुता की बीन बजाते थे उनके मुंह पर भी लकवा मार गया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पर बात करने, उनकी चिंता जताने वाले अकाउंट्स को भी बंद किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा रही है। छात्र आंदोलन की आड़ में जमाते इस्लामी के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा है, जलाया है। सैकड़ों हिंदुओं के घरों में आग लगाई है, उन्हें लूटा है, उनकी दुकानों को लूटा है। इतना ही नहीं, इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंदुओं को सीधा निशाना बनाया जा रहा है, लोगों की निर्मम हत्या की जा रही है और महिलाओं बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, जो विभत्स है। वहाँ वही सब हो रहा है जो कुछ दिनों पहले आपने हमास द्वारा इजराइल में किए गए कृत्य में देखा था। हिंदुओं के साथ ये सब उस ज़मीन पर हो रहा है जिसकी पाकिस्तान से आज़ादी के लिए भारत ने सहयोग किया था। और इतना सब होने के बाद भी भारत अभी भी अपना धर्म निभाना नहीं भूला है। जिस शेख हसीना को अमेरिका और ब्रिटेन और दुनिया के तमाम देशों ने शरण देने से इनकार कर दिया है, उसी शेख हसीना जो कि एक इस्लामिक मुल्क की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हिंदुओं के देश में शरण ली रखी है, जहां पर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्हें पूर्ण रूपेण हिंदूवादी होने का तमगा मिला हुआ है। और इन्हीं के शासनकाल में एक मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री ने शरण ले रखी है। शेख हसीना ने उसी देश में शरण ली है जिस देश के मूल निवासी हिंदू सनातन धर्मी हैं। उसी देश के एक हिंदूवादी प्रधानमंत्री ने उन्हें शरण भी दी है और शरण देने पर किसी भी हिंदू ने विरोध नहीं जताया है। लेकिन इन्हीं मुस्लिम शेख हसीना के इस्लामिक मुल्क बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या, निर्मम हत्या हो रही है और ये लगातार जारी है। हिंदू महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है। जिस देश में हिंदू काटे और मारे जा रहे हैं, उसी देश की मुस्लिम प्रधानमंत्री, जिसे मुस्लिम कट्टरपंथियों और जिस देश से वो अलग हुआ है यानी पाकिस्तान, उसी की एजेंसियों द्वारा ये तख्तापलट कराया गया है।
और शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका और उसी मुस्लिम प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाकर उस हिंदू देश में शरण लेनी पड़ी है जिस जमीन से कटकर एक समय बांग्लादेश बना था। इतना कुछ कहने का उद्देश्य मात्र इतना है कि भारत आज भी अपना धर्म नहीं भूला है। दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं, वहाँ शरण लेने की शेख हसीना ने सोची भी नहीं। अमेरिका और ब्रिटेन ने उन्हें घुसने तक नहीं दिया। कहीं ठिकाना मिला है तो वह है भारत। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था तो वहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या करीब 23% थी और अब मात्र 1.5% हिंदू बचे हैं। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो 1947 में 28% हिंदू थे, अब मात्र 8% हैं और आने वाले समय में इन दोनों मुल्कों से हिंदुओं का सफाया होना तय है। चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, मजहबी कट्टरपंथ के चलते हिंदुओं का नरसंहार होना आज भी जारी है और ध्यान रहे ये नरसंहार आगे भी जारी रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।